इमरान नियाज़ी ने अफ़वाज पाकिस्तान की क़यादत के ख़िलाफ़ किस तरह के अलक़ाबात इस्तेमाल किए पिछले 4 माह में पूरी कौम ने देखा। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, सोशल मीडिया ट्रोल्स ने अफ़वाज के ख़िलाफ़ नफ़रत से भरपूर ट्रेंड्स चलाए। क्या शुहदा के ख़ानदान ये सब भूल जाएंगे? नियाज़ी खुद को बेवकूफ़ बना सकते हैं, कौम को नहीं। खौफनाक साजिश के अंदर एक प्लान बना हुआ है। मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी फौज के साथ लड़ा दिया जाए। शहबाज गिल ने जो कहा, अगर वो कानून के खिलाफ था, हमारा कानून एक प्रोसीजर बताता है कि उसके ऊपर चार्ज लगाएं, उसको मौका मिले अदालत में जाके अपनी सफाई पेश करने का। रजीम चेंज की साजिश अब भी जारी है। मुल्क की सबसे बड़ी जमात को फौज से लड़वाने की साजिश हो रही है। शहबाज गिल ने कानून के खिलाफ वर्जी की तो चार्ज लगाते, सफाई का मौका देते। इमरान खान शहबाज गिल के बयान की मजम्मत की बजाय फिर साजिश का बयानिया ले आए। बोले, माजी में जिन लोगों ने इदारों के खिलाफ बयानात दिए उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। हमारे पास ट्वीट पावर है, सारा पाकिस्तान बंद कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का सोचते हैं। इमरान खान ने दावा किया, खैबर पख्तूनख्वा में उनके लोगों को टीटीपी से धमकियां मिल रही हैं। मेरे कई तहरीक इंसाफ के वजीर और मेरे एमपीज मुझे बता रहे हैं कि उनको धमकियां आ रही हैं अब टीटीपी की तरफ से। इसके ऊपर भी मुझे हैरत है। जब टीटीपी एक्टिव थी तो वो तो ये कहती थी कि जो अमेरिका के कोलैबोरेटर्स हैं उनके खिलाफ, तो यहाँ तो वो गवर्नमेंट है जो एक आज़ाद पाकिस्तान चाहती है, तो उसको क्यों टारगेट किया जा रहा है? मुझे इसमें भी एक साजिश नजर आ रही है। आपके रिप्रेजेंटेटिव ने आपका दिया हुआ लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ा। शोधा के खिलाफ आपकी पार्टी ने ट्रोलिंग की। जब ये फॉरेन फंडिंग की बात करें तो शोधा के ऊपर कैंपेन चलाकर डाइवर्ट करें। अरसलान बेटा, ये अहकामात बनी गाला से आ रहे थे। स्क्रिप्ट इमरान खान ने लिखा, शहबाज गिल ने पढ़ा, शुहदा और उनकी फैमिलीज़ के खिलाफ पीटीआई ने मुहिम चलाई। अरसलान को अहकामात बनी गाला से मिले। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का सख्त जवाब। कहा, नवाज शरीफ ने सिर्फ ये कहा था कि इदारा आइनी हदूद में रहकर काम करे, मगर आप बगावत और सियासी मुदाखलत पर उकसाते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इमरान खान हुकूमत ने तहरीक तालिबान को वेलकम किया था, अब खैबर पख्तूनख्वा में उनके खिलाफ जुलूस निकाले जा रहे हैं। लोगों को वेलकम किया गया था, पीटीआई लीडरशिप ने, साबिक वज़ीर आज़म ने जो है वेलकम किया था। आज उसी प्रोविंस के अंदर जो है जुलूस निकाले जा रहे हैं तालिबान की जो वहाँ पे मौजूदगी है उसके खिलाफ। बगावत पर उकसाने का केस, शहबाज गिल अदालत में पेश। मोबाइल फोन और वो पेपर बरामद करना है जिसे देखकर शहबाज गिल बोल रहे थे। प्रोग्राम किसके कहने पर हुआ, इसकी भी तफ्तीश करनी है। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया। अदालत ने 2 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। तहकीकात के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई। शहबाज गिल का फौज से मुतल्लिक बयान पर शर्मिंदगी का इजहार करने से इनकार। अदालत से वापसी पर ढिठाई बरकरार। गिल साहब, इदारों के खिलाफ जो बातें आपने की हैं, कोई पार्टी पॉलिसी थी ये क्या? अदारे हमारी जान है। तो मेरे बयान में कुछ ऐसा नहीं गलत कि जिस पे शर्मिंदगी हो। एक मुहिब्बे वतन का बयान है वो। तहरीक इंसाफ में एतदाल पसंद मुतहर्रिक इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बहाली पर जोर। असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट से ख़राब ताल्लुकात पार्टी और मुल्क के मफाद में नहीं। इजलास में अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का इज़हार। एजाज चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ और इदारों के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करने वाले मायूस होंगे। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं, हेलीकॉप्टर हादसे पर भी प्रोपेगेंडा किया गया। इन मुल्क दुश्मनों को पहचानना होगा, ऐवान को मुल्क दुश्मन अनासर का मुहासबा करना होगा। शहबाज गिल ने जो कल परसों कहा, इमरान खान खड़ा हो ना आके शहबाज गिल के साथ, वो उससे लाताल्लुकी, वो मैंने देखा। परवेज लाई साहब भी, मैं कौन जी, मैं खाम वो भी आए। वो मैंने तो कहा है, मैंने बड़ा डांटा है, शहबाज गिल तुम्हारी डांट सुनता है। इमरान खान साहब कल से किसी बनी गाला के किसी जो है वो उसमें छुपे हुए हैं तय खाने के अंदर। इमरान खान साहब जब आपने कुछ किया नहीं तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? शहबाज गिल अदालत में अकेले पेश हुए, अफसोस हुआ। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी का तंज। कहा, इमरान खान बनी गाला के तहखाने में छुपे हुए हैं। ये शहबाज गिल का इनफरादी अमल नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ का पॉलिसी बयान है।
हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं जिस किस्म का जहर इमरानी फाशिज्म ने इदारों के खिलाफ टीवी पर आकर फैलाया वो नाकाबिल कबूल है। मुल्क को इमरानी फितने से बचाना सबसे अहम है। जिस किस्म का जहर इमरानी फाशिज्म ने फैलाया है सोशल मीडिया के जरिए, खुद उनके लीडरान की तकरीरों में, हालिया आपने टेलीविजन पर बाकायदा बगावत की दावत देते हुए लोगों को सुना है, ये काबिल कबूल नहीं है। उसने इदारों के खिलाफ बात की है, मैंने बड़ा उसमें डांटा है कि ये बड़ी बुरी बात है। मैंने कहा आप कौन होते हैं हमारी वो पॉलिसी को कहने वाले और ये करने वाले, और इसका नुकसान हुआ है, इसका फायदा नहीं है। चौधरी परवेज इलाही की शहबाज गिल के बयान की मजम्मत। बोले शहबाज गिल ने इदारों के खिलाफ बात की, वो होते कौन हैं इस तरह की बात करने वाले। वजीर आला पंजाब ने पंजाब पुलिस बेनीगाला भेजने की हिमायत कर दी। बोले उन्होंने ही मुनिस को हिदायत की थी कि खान साहब को सिक्योरिटी दी जाए। आसिफ अली जरदारी ने मुत्तहिदा अरब अमारात से कारें वसूल की, तोशा खाने में जमा करवाई। बख्तावर भुट्टो का वालिद के हक में ट्वीट लिखा, ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारें खरीदने से पहले वज़ीर आज़म और काबीना की इजाज़त ली, जबकि इमरान खान ने मुनाफे के लिए तहाइफ को फ़रोख्त किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम सूरी को फॉरेन फंडिंग केस में FIA ने आज तलब कर लिया। कासिम सूरी को 11 बजे पेश होने की हिदायत। उस फंडिंग की भी तहकीकात होनी चाहिए जो 2013 से लेकर 2022 तक इनको मिली है, और मैं डिमांड करता हूं वफाकी हुकूमत से कि भाई PTI की फॉरेन फंडिंग पर, भारतीय फंडिंग पर, इसराइली फंडिंग पर आप कोई GIT बनाइए। PTI को भारतीय और इसराइली फंडिंग की तहकीकात के लिए GIT बनाई जाए। पीपल्स पार्टी ने मुतालबा दोहरा दिया। सईद गनी कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस का फैसला अधूरा है। 2013 से 2022 तक तहरीक इंसाफ को फंडिंग मिली, हुकूमत मामले की तह तक जाए। सियासतदान को आप ताहियात महल नहीं कर सकते, घर नहीं भेज सकते, लेकिन मजबूरी है कि ये आइन जब बनाया गया आमरों के दौर में, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल कंसेंसस हुआ ही नहीं। बाहरकैफ जिन्होंने गलतियां की हैं और लोगों को ताहियात नाहिल करवाया है, ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। सियासतदानों की ताहियात नाअहली के हक में नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बड़ा बयान। बोले जिन्होंने गलती की और सियासतदानों को ताहियात नाअहल करवाया उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। तहरीक इंसाफ ने खेल के मैदान उजाड़ना शुरू कर दिए। लाहौर में जलसे के लिए नेशनल हॉकी स्टेडियम की करोड़ों रुपए की ऑस्ट्रो ट्रॉफ उखाड़ दी जाएगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हुक्काम खामोश तमाशाई बन गए। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने ऑस्ट्रो ट्रॉफ उखाड़ने का जवाब तराश लिया। कहा ऑस्ट्रो ट्रॉफ तब्दीली की समरी तैयार हो चुकी, चंद माह तक ऑस्ट्रो ट्रॉफ दरामद करके लगा दी जाएगी। पंजाब असम्बली में PTI के नए पार्लिमानी लीडर उस्मान बुज़दार की मुमकिना टैक्स चोरी की कोशिश बेनकाब। समा पंजाब असम्बली, इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और FBR की तहलका खेज दस्तावेजात सामने ले आया। बुज़दार सरकारी महकमों के तामीराती ठेकेदार निकल आए। बतौर वजीर आला खजाने से पूरी तनख्वाह ली, लेकिन इनकम टैक्स सिर्फ 166 रुपए 67 पैसे दिया। उस्मान बुज़दार 57 एकड़ ज़राई अराजी के मालिक, लेकिन इनकम टैक्स 0। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की कौमी असम्बली के 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर डाली। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल उठाया, इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करने का कोई कानूनी जवाज़ भी है? मामला 16 अगस्त को देखेंगे। कराची में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। 25 सितंबर को इलेक्शन होगा। पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली के 75 साल मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली की डायमंड जुबली तकरीबात का आगाज। पार्लियामेंट में तारीखी तस्वीर की नुमाइश सजाई गई। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने इफ्तिताह किया। डायमंड जुबली की तकरीबात 14 अगस्त तक जारी रहेंगी। कराची में मानसून के चौथे स्पेल की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से तेज़ और हल्की बारिश। सड़कों पर पानी जमा। अजीज़ाबाद में बरसाती नाले का पानी सड़क पर आ गया।
मॉडल कॉलोनी में सामान से भरा ट्रक गड्ढे में धंस गया। नागन चौरंगी फिर डूब गई। जानलेवा हादसात के बावजूद शादमान नाले की हालत भी ना बदली। 14 अगस्त तक बादल बरसते रहेंगे। 12 और 13 को बारिश की शिद्दत में इजाफा होगा, महकमा मौसमियात ने बताया। बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाहाल बलूचिस्तान में चौथा स्पेल। खुजदार, दुक्की और बोलान के नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। 24 घंटों के दौरान सिब्बी, योब और मकरान में शदीद बारिशों का इम्कान। गुज़श्ता बारिशों से अमवात की तादाद 176 हो गई। 18,000 मकानात तबाह हुए। मईशत के लिए अच्छी खबरें आने का सिलसिला जारी। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपये 14 पैसे सस्ता, कीमत 221 रुपये 91 पैसे हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में भी तेज़ी, 390 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 42,486 पॉइंट्स पर आ गया। पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान बैनुल हुकूमती फ्रेमवर्क मुआहिदे पर भी दस्तखत हुए। डेनमार्क 10 करोड़ डॉलर तक का बिलासूद कर्जा फराहम करेगा। पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में भी मदद दी जाएगी। फैसलाबाद में बेरोजगारी से तंग बाप ने 2 बेटियों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। और कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद कौमी बॉक्सर सलमान बलोच और नज़ीरुल्लाह एयरपोर्ट से रफू चक्कर। बॉक्सिंग टीम बरतानिया से दोनों बॉक्सर्स को लिए बगैर वतन वापस। बॉक्सर्स के सफरी दस्तावेज़ात बॉक्सिंग फेडरेशन हुक्काम के पास हैं।